हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2020-21 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2020-21 फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक पोस्ट कोड 102 UKSSC के द्वारा ये कराया गया था। एग्जाम 14 फरवरी 2021 को हुआ था। 10 बजे से 12 बजे तक। क्वेश्चन कितने हैं? 100। अब ये जो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले किसके अकॉर्डिंग होगा? दिए गए उत्तर 14 फरवरी 2021 को विभाग UKSSC द्वारा जारी आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार दिए गए हैं। तो जो उत्तर कुंजी UKSSC के द्वारा जारी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। आप इसको देखते रहिए। जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आवेदन किया है एग्जाम के लिए, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो निम्नलिखित में से आगत शब्द क्या है? ये चार ऑप्शन है: तुंद, अखबार, दुर्वा, द्विप्रहार। द्विप्रहार। तो आगत शब्द क्या है? अखबार। आंसर इसका बी होगा, अखबार। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो शेखर जोशी की रचना कौन सी है? आंसर की थी इसमें कोसी का गढ़वार। कोसी का गढ़वार। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं? तो इसका आंसर था 8। अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट, टिंगल पिंगल का संबंध है पंजाब से, राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, बंगाल से। तो किससे है? राजस्थान से। टिंगल पिंगल का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद शब्द क्या है? तत्सम है, कितेशज है, संकर है, विदेशज है। तो क्या है? संकर शब्द है ये। क्योंकि संकर शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से जो मिले होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उनको संकर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो व्यंजन संबंधी से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? निसंदेह, संसार, जगत, नाथ और तत्लीन। तो जो तीनों लास्ट के हैं, संसार, जगत, तत्, ये क्या है? व्यंजन संधि से संबंधित है। और पहला जो है वो निसंदेह, ये क्या है? व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो आदेश, आच्छादन, मातृत्व या आज्ञा। क्योंकि इसमें आदेश पुल्लिंग है, आच्छादन पुल्लिंग है, मातृत्व पुल्लिंग है। तो यहाँ पे क्या है? आज्ञा। आज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अंगुली का तद्भव रूप क्या है? तो अंगुली का तद्भव रूप क्या है? उंगली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। तो एकाक्षरी शब्द क्या है? श्वास। यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। तो अस्तबल की बला बंदर के सिर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द क्या है? झोला। निम्नलिखित में से
प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या हो जाएगा? अत्यंत। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो महादेवी वर्मा की भक्तिन जो रचना है वो किस विधा की है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो कौन सा वर्ण क्या है? पंचमाक्षर है। कौन सा हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर क्या होते हैं? जो वर्ण के अंत में आते हैं 5वें नंबर पे, तो उनको पंचमाक्षर बोलते हैं। तो जैसे पा, फा, बा, बा, मा। मा क्या है यहाँ पे? पंचमाक्षर। संसद शब्द में संज्ञा है, तो संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक, क्योंकि संसद क्या है? समूह। समूह होता है। अवयव का अर्थ होता है, अवयव क्या होता है? व्याकरण की अनुरूपता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द? क्योंकि वाणी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। परिणामवाचक भेद है, परिणामवाचक भेद कौन सा है? विशेषण का। किसका है? परिणामवाचक भेद विशेषण का। अयोग व वर्णों का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है? अनुस्वार अनुनासिक रूप में। एक घन में हमेशा होते हैं, कितने होते हैं कोने? 8 कोने, 6 कोने, 12 कोने या सभी कोने? तो किसमें क्या थे? उपयुक्त सभी। उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। कबूतरी देवी का संबंध है, किससे है कबूतरी देवी का संबंध? लोक गीतों से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, क्या है? सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर था। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति कौन सी है? तो भिन्न आकृति कौन सी है? बी। क्यों है बी? क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में क्या है? 4 कोने हैं और बी में क्या है? बी क्या है? ट्रायंगल है। नेक्स्ट, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है, तो केदारकांठा पर्वत कहाँ है? गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। उत्तरांचल पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? उत्तरांचल का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? सन 2002 में। कौन सा सेट 832 के समान है? तो कौन सा सेट हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक प्राइवेट स्थित है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो ये मतलब स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी इबादत खाना की स्थापना? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो किसमें है? अनुच्छेद 19 में। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है यमुना नहर पर। सन 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? किसने सौंपा था? पीसी जोशी जी के द्वारा। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए शिशु बी से हल्का है, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी
शिशु डी से हल्का लेकिन शिशु ई से भारी था। सबसे भारी शिशु कौन था? तो जो इसका आंसर था शिशु डी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम कितना है? कितना है? 330 प्रति वर्ष। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा युंगटुंग हिमनद से। तो चेमा युंगटुंग हिमनद कहाँ है? तिब्बत में, वहां से निकलती है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। कहाँ? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा कौन सा है? तो कौन सा पौधा है? जैतून का। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? पहाड़ी बटेर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? पंचायतों के बारे में प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? इसमें जो पूरा करेगा वो है ए, BBAC। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन है? वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है। कौन सा है समूह नृत्य? जोड़ा। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था चीन से। अंग्रेजों द्वारा भारत में चाय का बीज कहां से मंगवाया गया था? चीन से। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है किसका? वलित पर्वतमाला का। जो हिमालय पर्वतमाला है वो किस पर्वतमाला का उदाहरण है? तो वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जयदत्त जोशी। नेक्स्ट, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें AC मजूमदार जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित झंगोरा फसल है, क्या है ये? किस प्रकार की फसल है झंगोरा? तो ये है खरीफ की फसल। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? ये कुनिंद राजवंश से संबंधित है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर। विर्थी जलप्रपात स्थित है, ये पिथौरागढ़ जिले में। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? ये था देहरादून और दिल्ली के बीच। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो किन के बीच उड़ा था? देहरादून और दिल्ली के बीच। उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? ये उष्ण सदाबहार वन। उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता है? तो उष्ण सदाबहार वन। बाकी कोणधारी वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? तो ये 343-7। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई? तो ये 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो RAM, ये सेकेंडरी
स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है। बाकी मैग्नेटिक टेप भी है, हार्ड डिस्क भी है, सीडी भी है। जोशीमठ औली रज्जु मार्ग कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1993 में। मुद्रा का कार्य है, क्या है मुद्रा का कार्य? विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडकुल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है निर्जातीय समूह? गोल को। बिंबिसार का संबंध था, बिंबिसार का संबंध किससे था? हर्यक वंश से। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी का भारतीय सैन्य अकादमी कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इसने कब कार्य करना प्रारंभ किया था? भारतीय सैन्य अकादमी ने, आईएम ने, तो इसने किया था 1 अक्टूबर 1932 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जॉब फ्रांसिस व्हाइट। हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र में। नेक्स्ट 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था 2009 में। राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? राकेश की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुरुष का एक भाई है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कितने पुरुष हैं? सॉरी, कितने पुरुष हैं? तो कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो किस, जो माउस के बीच में एक व्हीलर होता है लगा हुआ, उसका प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? स्क्रॉल करने के लिए, तो उसको स्क्रॉल किया जाता है। सोंग नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है सोंग नदी? गंगा की। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य है, क्या होता है? घटता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये भीमताल नैनीताल में। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो कौन सा दून नहीं है? बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। बाकी पतली दून, कोटा दून, हरिदून, हरकी दून ये उत्तराखंड के भाग हैं। नेक्स्ट चरक सदस्य था, किसका सदस्य था? कनिष्क दरबार का। ठीक है, कनिष्क राज दरबार में था चरक। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1973 में। 1973 में हुआ था उत्तर प्रदेश पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। कब हुआ था? 1973 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 13 में ये शक्ति दी गई है न्यायिक पुनरावलोकन की। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है? तो डांडी काठी की गोद मां ये बनी हुई है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंथ ग्लेशियर। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से क्या सही है? बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। ब्रह्मदेव संबंधित था किससे? कत्यूरी वंश से। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक है, कौन सा है? 1/20, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो किस पेड़ का है? चीड़ का। नेक्स्ट है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A का। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली के लिए। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है तो आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। डांडो का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक कौन है? डांडो का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन है? तो ये है चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी की है ये डांडो का दगड़िया। नेक्स्ट उत्तराखंड की राज्य तितली है, उत्तराखंड राज्य की जो राज्य तितली है वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो कॉमन पीकॉक उसका नाम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो कौन सा है? काशीपुर खटिमा टनकपुर। किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? धर्मपाल ने। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया है तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया? किस स्थान को? विंसर को। इसका आंसर हो जाएगा विंसर। तो फ्रेंड्स ये था फॉरेस्ट गार्ड का सॉल्व पेपर, जो पुराना पेपर था वो सॉल्व पेपर है ये। इसकी जो आंसर की है यूके के द्वारा प्रस्तावित जो आंसर की थी उसके द्वारा ये सॉल्व हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।